कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने जालौन के कालपी में पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि एक ने पूरे देश को बेच दिया, वहीं दूसरे ने यूपी में साड़ों को छोड़ दिया, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है और दोनों लोग देश व प्रदेश की तरक्की की बात करते हैं। मोदी और योगी पर यह टीका प्रहार उन्होंने जालौन के कालपी में कांग्रेस प्रत्याशी उमाकांति के समर्थन में आयोजित जनसभा में किया है। मोदी ने रेल, तेल और हवाई अड्डा बेच दिया, उन्हें बिकते देख जेपी नड्डा हो रहे खुश। जिले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अपने आप को देश का चौकीदार बताने वाले मोदी ने पूरे देश को बेच दिया है और सब कुछ बेचने के बाद वह सोने में लगे हैं। उन्होंने गीत के माध्यम से पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने रेल, तेल और हवाई अड्डा बेच दिया है और इन सब बिकते देख बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुश हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। अगर कांग्रेस ने कुछ न बनाया होता तो आप उस स्टेशन पर झूठी वाली चाय न बेचते थे जो कांग्रेस ने बनाया था। योगी भीख में दे रहे 5 किलो राशन। उन्होंने कहा कि तेल 100 के पार हो गया है, महंगाई चरम पर है। इसके बावजूद भी पीएम मोदी जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। वहीं उन्होंने योगी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी लगातार 5 किलो राशन मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को भीख वाला राशन नहीं चाहिए, यहाँ की जनता खुददार है, उसे 5 किलो भीख वाला राशन नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि योगी ने खेतों में सांसों को छोड़ दिया है, जिस कारण वहां की फसलें चौपट हो रही है और योगी भीख में 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह सरसेला, जिला अध्यक्ष दीपांशु समाधिया, पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी श्याम सुंदर चौधरी, मनोज जाटव, वीरेंद्र सिंह चौहान, इस्लाम सुनार, डा रामकुमार मोरे, भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष राजू सिंह मलथुआ, डा एम खान, अली मंसारी, शाहिद अली, शुजाउल हसन, गुल्लू मियां, मोहम्मद मंसूरी आदि लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी का स्वागत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी उमाकांति सिंह को आशीर्वाद देने का आह्वान किया। कार्यक्रम अमित पांडे द्वारा किया गया। जालौन से मोहम्मद फैजान की स्पेशल रिपोर्ट। हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। कांति वालों, इस लड़ाई में आप उमाकांति जी के साथ खड़े होइए, इनका समर्थन करिए। मैं यहाँ आपके बीच में इसलिए दामन फैलाने आया हूँ कि मुझसे प्रियंका जी ने कहा जाओ अपने लोगों के बीच में उनसे कहो इमरान कि हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े हो गए तो हमारा मार्जिन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी जीत यकीनी हो जाएगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मीडिया के जरिए नैरेटिव बने, उसके झांसे में मत आइएगा। ये लड़ाई लोकतंत्र, सच में लोकतंत्र बचाने की है। आप 20 तारीख को जब घरों से निकलिए तो ये सोच के निकलिए कि अगर आप इस बार चूके तो फिर चूक जाएंगे। उमाकांति जी बहुत शिद्दत से इस चुनाव को लड़ रही और उनका पूरा परिवार जिस तरह से आपकी सेवा में हाजिर रहा है और आने वाले दिनों में भी हाजिर रहेगा, इसका मैं वादा करता हूं, मैं जमानत लेता हूं इसकी। एक एक वोट अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आंसुओं को नज़्मों में पिरोता हूं, अगर आपको ये लगता है कि जब कभी नजीब के मां के आंसू बहे तो मैंने उस पर नज़्म कही, अगर आपको ये लगता है कि इमरान वही है जिसने आपके हर मुद्दे पर बात उठाई है, तो इमरान का भी आप पर हक बनता है। मैं उस हक और उस मोहब्बत की बुनियाद पे यहाँ खड़ा होकर के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस प्रांगण में, इस विद्यालय के प्रांगण में खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को जिताइए। एक माहौल बनाया जाएगा कि साइकिल जा रही है असेंबली, नहीं, साइकिल तो तब तक खड़ी भी नहीं हो सकती जब तक उसे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा। मेरे इशारे समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। कितना भी कोई कह ले, लेकिन मैं ऐलान कानूनी में कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये सच्चाई है, इसे तस्लीम करिए। और आपसे जाते जाते, समय बहुत कम है, बस इतना कह के जाता हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला,
अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। काल्पी वालों, हमेशा बड़ी तारीफें सुनी है मैंने आपकी, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। सोचता था किसी मुशायरे में आऊंगा, आपको शायरी सुनाऊंगा, आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आज ऐसा मौका है कि आज आपसे सिर्फ सियासी गुफ्तगू कर पाया हूं। लेकिन एक वादा आपसे करता हूं कि आप उमाकांति जी को जिताइए, एक एक वोट अपने दामन का इनकी झोली में डालिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी काल्पी में जीत के जश्न का एक प्रोग्राम होगा और मैं आऊंगा और पूरी रात आपको सुनाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन अब मेरे आने की लाज रखिएगा, मेरे आने का भरम रखिएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे आने की लाज नहीं रखी तो मैं मायूस होऊंगा। रखेंगे ना तो उठाइए एक हाथ और बताइए कि आप समर्थन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आज बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अगले सफर के लिए निकलना है, अगले प्रोग्राम के लिए निकलना है। हाँ, मैं 4-6 लाइन और सुना करके चला जाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार का नाम लेते ही अपने आप समझ जाते हैं कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी तंज किया पार्लियामेंट में कि कांग्रेस ने क्या बनाया 70 साल में। अरे प्रधानमंत्री जी, आप जिस वडनगर स्टेशन पे चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। ये क्यों भूल जाते हैं आप जब ये कहते हैं कि क्या दिया 70 साल में कांग्रेस ने इस देश में, जो भी कुछ खूबसूरत है वो कांग्रेस ने दिया है। और अब आप जब पूछते हैं कि बताओ क्या बताया, क्या बनाया, तो राहुल जी कहते हैं अब नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा आप उसको भी बेच दोगे क्योंकि आपका काम सिर्फ बेचने का है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। काल्पी वालों, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। आपसे एक छोटी शिकायत, आप सुबह चाय की दुकान में बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना देते हैं और 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलते हैं और 5 मिनट में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और दिल्ली का प्रधानमंत्री, सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि उमाकांति जी तो जीत ही रही है, कौन जाए वोट देने के लिए, कौन लाइन में लगे, कौन परेशान हो। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए, अपने एक एक वोट की ताकत समझिए
और निकलिए 20 तारीख को अपने घरों से और ये सोच के निकलिए कि आपकी उंगलियों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है, ये ताकत दरअसल उसी तरह से है कि जिस तरह खाने काबा को ढहाने के लिए अब्राहा आया था तो आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और नवाबीलों के पंजों में एक कंकर था। वो कंकर जब बरसा है तो हाथियों का झुंड कहां उड़ गया पता भी नहीं चला। इसी तरह से 20 तारीख को निकलिए, जाइए ईवीएम की कतारों में लगिए और इनके झोली में, इनके दामन में एक एक वोट डाल करके इमरान प्रतापगढ़ी की भी बात का भरम रखिए, प्रियंका जी की भी बात का भरम रखिए, राहुल गांधी को भी मजबूत करिए, कांग्रेस को भी मजबूत करिए। फिर आऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अलविदा, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान